नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो जो हैवी रेनफॉल है यानी भारी वर्षा वो हमें बंगाल और उड़ीसा में एक आध जगह पे मिली है। साथ ही ओलावृष्टि की रिपोर्ट हमारे पास तो हिमाचल प्रदेश और झारखंड से आई है। इसके अलावा अगर हम लाइट रेनफॉल और स्नोफॉल की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक आध जगहों पे हुई है। अगर हम लाइट रेनफॉल की बात करें तो वो बंगाल, सिक्किम, SHWB, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, केरला, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका और अंडमान निकोबार से भी बारिश की रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई है। अगर हम वज्रपात यानी थंडरस्टॉर्म की बात करें तो वो हमें हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरला से प्राप्त हुई है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा अधिकतम तापमान है उसकी बात करें तो अधिकतम तापमान हमारा, आप जैसा कि इस मैप में भी देख सकते हैं, दो रीजन्स हमारे बने हुए हैं, एक वेस्ट इंडिया के ऊपर और एक हमारा ईस्ट इंडिया के ऊपर, जहां पे नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल हमारे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर्स गुजरात रीजन के ऊपर, कोंकण गोवा के ऊपर, सीके के ऊपर, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर चल रहे हैं। साथ ही बिहार, झारखंड और उड़ीसा के एक आध जगहों पे भी हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी इन्हीं दो रीजन्स पे यानी वेस्ट इंडिया के ऊपर और जो हमारा ईस्ट इंडिया है वहां पे नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। जैसा कि आप अपने मैप में देख सकते हैं कि बिहार, कोस्टल कर्नाटका, असम, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड, कोंकण गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट राजस्थान के ऊपर जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ अभी फिलहाल नॉर्थ ईरान के ऊपर स्थित है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर स्थित है, एक ट्रफ हमारा बंगाल से लेके साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होता हुआ जा रहा है और असम के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है। इन सभी जो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं इनके प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 25 तारीख से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करना शुरू करेगा और इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर में 25 से लेकर 28 तक भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में 26 से 28 फरवरी के बीच में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावनाएं हैं और उत्तराखंड में 27 से 28 फरवरी के बीच में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावनाएं हैं। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में आज भी वज्रपात, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि और गस्टी विंड्स के साथ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब हम अधिकतम तापमान के टेम्परेचर के फोरकास्ट की बात करें अगले 5 दिनों में तो उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री अधिकतम तापमान के बढ़ने की उम्मीद है। सेंट्रल इंडिया के ऊपर अगले 3 दिनों में कोई भी परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री हमारे तापमान बढ़ सकते हैं। अगर हम गुजरात स्टेट के बारे में बात करें तो वहाँ अगले 2 दिनों के लिए किसी तापमान में कोई भी वृद्धि होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हमारे तापमान बढ़ सकते हैं। पूरे भारत के और सारे स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान में कोई भी परिवर्तन आने की संभावनाएं नहीं बनी हुई है। लेकिन कोंकण गोवा और कोस्टल कर्नाटका में अगले 3 दिन यानी 23 से 25 फरवरी के बीच में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई हैं। अगर हम न्यूनतम तापमान के फोरकास्ट की बात करें तो उत्तर भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इसके अगले 4 दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में अगले 3 दिनों में इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, उसके बाद 2 से 4 डिग्री ये बढ़ सकता है। बाकी बचे हुए भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई भी खास परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। अगर अब हम मल्टी हजार्ड वार्निंग्स जो IMD ने इशू की हैं उसके बारे में बात करें तो आज उड़ीसा के लिए थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की ऑरेंज कलर वार्निंग जारी की गई है। साथ ही आप जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं कि समूचे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म की येलो कलर वार्निंग इशू की गई है। साथ में असम, मेघालय के ऊपर आज ओलावृष्टि की भी वार्निंग जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का भी आज अलर्ट जारी किया गया है और कोंकण गोवा में, जैसे हमने बताया, कोंकण गोवा और सीके में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस अगले 3 दिनों के लिए बनी रहेंगी।
अगर हम 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख में समूचे नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में और अंडमान निकोबार में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। साथ ही सीके में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। 25 तारीख की अगर हम बात करें तो 25 तारीख को जो हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के शुरू होने की संभावनाएं भी 26 तारीख से बनी हुई हैं। केरला और अंडमान निकोबार में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 26 तारीख को हो सकती है, जिसमें अंडमान निकोबार में भारी वर्षा होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को तीनों ही हिमालयी प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पंजाब, हरियाणा में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं और केरला में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को तीनों ही हिमालयी प्रदेशों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी हिमपात और वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। 1 मार्च के लिए भारत के किसी भी प्रदेश के लिए कोई भी मल्टी हजार्ड वार्निंग जारी नहीं की गई है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।